अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलों को आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो देखते हैं, मेरी दिल से अल्लाह ताला आप सबको ढेर खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिली जाए ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज ईद का दिन है, तो आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। तो अल्लाह ताला इस ईद मुबारक के सदके आप सबकी जो भी दिली जाए ख्वाहिशात है उनको पूरा करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज दिन भर की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना, हर बार की तरह हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी टाइम हो चुका है जी 10 बजे का, दिन के 10 बज चुके हैं। तो अभी मैं तैयार हुई हूँ। तो आप सबको पता है कि जो हाउस वाइफ होती हैं वो घर के कामों में बिजी होती हैं, तो फिर लेट ही तैयार होती हैं। तो इस वजह से फिर मैं लेट हो गई हूँ। तो बार साहब कह रहे थे कि बेगम जल्दी तैयार हो जाओ, तो जाना है हाला के घर में। तो इस वजह से फिर मैं तैयार हुई हूँ जी। तो अभी हम जाने लगे हाला के घर में। तो आप सब ने हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो माशाल्लाह से मैं तैयार हो चुकी हूँ, ये देख सकते हैं फाइनल हो गया मेरी। तो मैं रेडी हूँ। तो हाथों के ऊपर मैंने मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। पाँव के ऊपर मैंने लगाई है, तो हाथों पे अभी लगानी थी, मेहमान आ गए तो मैंने फिर वहीं से छोड़ दी। मैं सोचा कि रात के टाइम लगा लूंगी। तो ये देख सकते हैं आप मैं कैसी लग रही हूँ, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बार साहब आते हैं तो बार साहब से मैंने ईदी भी लेनी है, तो आपसे भी शेयर करूंगी कि बार साहब मुझे कितनी ईदी देंगे। तो व्हाट्सअप माशाल्लाह से आ चुके हैं, तो बैठे हुए हैं। तो मैं व्हाट्सअप से लूंगी जी ईदी। तो देखते हैं कि व्हाट्सअप आज ईदी कितनी देते हैं। तो ये देखें जी व्हाट्सअप बैठे हुए हैं। तो अभी आपने व्यूअर्स से ईद मुबारक कह लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो व्हाट्सअप आपने सबको ईदी दे दी है, लेकिन मुझे ईदी नहीं दी। आपने ईदी क्या करनी है? क्या करनी है, मेरा हक है, मुझे ईदी चाहिए। कितनी चाहिए थी? जितनी आपका दिल करे उतनी दे दे। 20 रुपए बहुत है? नहीं 20 रुपए तो नहीं ना, 20 रुपए तो अभी बच्चे भी नहीं लेते। और कितना चाहिए? 5000 रुपए चाहिए मुझे। ये लो 100 ले लो। 100 रुपया नहीं मैंने लेना। नया नोट है बिल्कुल। नहीं 100 रुपया मैंने नहीं लेना। कड़कता हुआ। नहीं, ये 100 रुपया आप खुद रख लें अपने पास और इसकी चीज लेके खा लेना। 100 रुपया नहीं चाहिए मुझे। मुझे ज्यादा ईदी चाहिए। ये 150 हो गया। 150 रुपया ये काम है, ये इतने भी नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा चाहिए। आप सब भी बताइएगा, आप मेरा हक बनता है ईद लेने का। तो ये देखें जी मुझे हक बनता तो देता रहा हूँ, आपने क्या करना है? तो ये 150 रुपया आप बच्चे भी नहीं लेते। तुमने कौन सा सिगरेट पीने है जाके बाहर? सिगरेट तो मैंने नहीं पीने, लेकिन ये 150 रुपया दे रहे हैं। ये देखिए कौन सा पान रखना जाके? नहीं पान तो नहीं रखना। ये लो 500 का। 500 भी कम है। कम है जी। वो 10 रुपए और दे दो। नहीं 10 रुपए नहीं। चलो 20 और ले लो। नहीं 20 भी नहीं। 670 हो गया है, देखो सही। मैं क्या मांगने वाली हूँ। तो यार तुम ऐसा करो 1000 ही ले लो। नहीं व्हाट्सएप इतने भी काम है। ठीक है। नहीं 1000 सही हो गया 1000। ये देखें जी भी बस 1000 रुपया। 1000 रुपया बहुत ज्यादा कम है। अभी तो हर चीज के रेट बढ़ गए हैं। ये लो फिर, तो ईदी की भी तो बढ़ने चाहिए। ले लो, ये तुम्हारे सामने। चलो एक और नोट दे दे। ठीक है फिर। हाँ जी ये देखें जी माशाल्लाह से 2000 रुपया मैंने लिया। हाँ जी 2000 रुपया ठीक है। 1000 और दे दे। चलो सही है। आपके पास कितने ज्यादा है ना? 1000। चलो सही है 2000 ठीक है। 1000 अभी सही है, इतने में गुजारा करो। 1000 और दे दे। ये लें जी 3000 रुपये। अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो शुक्र है। ये देखें जी बस 3000 रुपये मिले हैं मुझे। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इतनी ईदी ठीक है ना। इतनी ज्यादा महंगाई है, तो ये ईदी इतनी ज्यादा भी नहीं है। इनको मैं अपने पास रखूंगी, जो मेरा दिल करेगा वो मैं लेके आऊंगी। खाना क्या, जो मेरा दिल करेगा वो मैं ले लूंगी। कपड़े जूते तो आपने ले दिए हैं, तो जो मेरा दिल करेगा वो मैं इसका खरीद लूंगी। ठीक है रियन में भी बस। तो ये 3000 रुपया मुझे मिला है। तो आपको कितनी ईदी मिली है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो 3000 मिली है। ये देखें जी, ईदी ना मिले तो छीन के ले लें आप भी। तो
तो आगे जो भी दिन भर की रूटीन होगी मैं आप सबसे शेयर करूंगी, तो आपको हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना है। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी बर्गर। तो ये देखें जी, सारी तैयारी मैंने कर ली है माशाल्लाह से, सब चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। तो अभी जल्दी जल्दी फ्राई करती हूँ इनको और बनाती हूँ, फिलिंग तैयार करती हूँ। सबसे पहले मैं शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। ये देखें जी, शामी कबाब मैंने फ्राई कर लिए हैं, अंडे फ्राई करूँगी और जल्दी जल्दी बना लूँगी। तो बार साहब को भी भूख लगी हुई थी और मुझे भी भूख लगी हुई थी। ये देखें जी, अंडे फ्राई हो गए हैं, शामी कबाब फ्राई हो गए हैं। तो बस इसकी फिलिंग करूँगी। तो ये देखें, चटनी वगैरह मैंने लगा दी है, मायोनीज़ और केचप मैंने मिक्स करके ना सॉस बना ली थी, वो मैंने लगाई। और ये चटनी पुदीने की जो मैंने बना के रखी थी लहसुन वाली दूसरी, ये लगा लूँगी। और ये मैंने सलाद लगा दिया है और ये अंडा, ऊपर से केचप मायोनीज़ ऐड करूँगी। ये देखें जी, बन के तैयार है जी बर्गर। तो किस किस को पसंद है, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। सुबह सवैयाँ खाई थी, मीठी ईद पे सवैयाँ खाई जाती हैं, तो सुबह सवैयाँ खाई थी, भूख लगी हुई थी सवैयों से, क्योंकि राज नहीं होता, हम देसी लोग हैं तो हल्का फुल्का नाश्ता हम नहीं कर सकते, हम हैवी नाश्ता करते हैं। तो इस वजह से फिर हमें भूख लग गई है। तो बार साहब भी कह रहे थे भूख लगी हुई है बेगम, जल्दी बनाओ कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने जल्दी मैंने सोचा कि बर्गर बना लेती हूँ। बर्गर लेके आए थे लेकिन रमज़ान था तो फिर बनाए नहीं थे, 2 दिन हो गए हैं पड़े हुए थे। तो ये देखें जी, ऐसे ही सारे बनाती जाऊँगी और बना के फिर गर्म करूँगी, फिर खाएँगे हम। तो ये देख सकते हैं आप। तो 2 अंडों से मैंने काम चला लिया है, क्योंकि ये छोटे थे बर्गर और अंडे माशाल्लाह बड़े बड़े थे। तो ये देखें जी, सब में बराबर का अंडा जो वो पूरा हो चुका है। तो ये तैयार हैं जी बर्गर, घर के बने हुए माशाल्लाह से फ्रेश और बहुत ही लाजवाब बर्गर। तो आप भी हमारे साथ खा लें, मोस्ट वेलकम। तो ये नूर लेकर आई है जी हमारे लिए दही बड़े। तो हमने बर्गर खा लिए हैं, तो इनको मैं रख दूंगी जी फ्रिज में। अभी मैं बना रही हूँ जी दोपहर का खाना, कढ़ाई गोश्त। तो इसमें मैं ऐड करूँगी जी दही। ये देखें जी, कढ़ाई गोश्त बन रहा है जी। दोपहर में मैंने सोचा कि कढ़ाई गोश्त बना लेती हूँ। तो अभी टाइम हो चुका है जी 2 बजे का। मैं कढ़ाई गोश्त बना ली हूँ। सुबह हमने सवैयाँ खाई थी, फिर हमने बर्गर बनाए और वो खाए तकरीबन 11 बजे। तो अभी बना रही हूँ जी दोपहर का खाना। ये कढ़ाई गोश्त है। शाम को मैंने सोचा कि मैकरोनी बना लूँगी, तो रोटी हम नहीं खाएंगे, शाम को मैकरोनी खा लेंगे, क्योंकि इतना कुछ फिर खाया भी नहीं जाता। तो ये देखें जी, कढ़ाई गोश्त बन रहा है जी। इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है। ये देखें जी, बात साहब कह रहे हैं और ऐड करो, और ऐड करो, तो बात साहब और ऐड कर रहे हैं। ये देखें जी, दही मैंने ऐड कर दिया। अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी और अच्छे तरीके से नहीं करूँगी। तो माशाल्लाह ये देखें जी, फाइनल लुक है, तैयार हो चुका है जी कढ़ाई गोश्त। कौरमा मसाला इसमें मैंने ऐड किया है। तो ये कौरमा भी है और कढ़ाई गोश्त भी, जो कुछ आप मर्जी समझ लें। तो आशा कह रही थी कि मैंने सबको ईद मुबारक बोलना है, तो आशा बोलेगी जी आप सबको ईद मुबारक। चलो बोलो, ईद मुबारक। नहीं ऐसे नहीं बोलते, बोलो मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बोलो, चलो बोलो, जिस तरह आता है बोलो, बोलो ना, चलो कह दो कि मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। तो मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो आपकी ईद कैसी गुजर रही है? हमारी तो अच्छी गुजर गई है। किचन में ही गुजर जाती है औरतों की, सारा दिन किचन में ही काम करते करते ईद गुजर गई। जब हम छोटे थे, अम्मी पकाती थी, हम जो है वो सैर करने जाते थे, यानी कि हम झूले वहाँ पे लेते थे, वहाँ पे चीज़ें होती थी, वहाँ पे चीज़ें भी खाते थे। वो ईदें मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ। सुबह मैं इतना ज़्यादा रो रही थी अम्मी को याद करके और बचपन की ईदें याद करके। यानी कि जब हम छोटे थे तो बाहर जाते थे तो अम्मी होती थी, तो बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया अपनी अम्मी को, अब्बू को। तो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए जी आशा।
ये देखें जी, मैंने 2 अंगूठी पहनी हुई है, एक कड़ा पहना हुआ है और ये वाली पायल थी तो मैंने हाथ पे पहन ली। ये वाली मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा कि ये वाली हाथ पे पहन लेती। तो ये देखिए जी, मैंने नहीं लगाई। तो इस हाथ पे भी मैंने ये वाला कड़ा पहन लिया, एक अंगूठी पहन लिया। अंगूठी तो मेरे पास बहुत ज्यादा है लेकिन मैंने पहनी नहीं, इतनी काफी होती है, ज्यादा जो है वो अच्छी भी नहीं लगती पहनी हुई। तो ये देखें जी, आशा आके बैठी हुई है। तो आशा से आज पूछते हैं कि आशा को कितनी ईद मिली है। हाँ जी आशा, कितनी ईद मिली है? दादा से 100, पापा से 100, ताऊ से 100 और चाचू से 100। माशाल्लाह, सबसे 100 रुपया मिला है आपको? सर मामा ने नहीं दी। मामा ने नहीं दी? क्यों? क्या क्या खाया है? मैंने शवारमा खाया। और क्या खाया है? बोतल भी है। और लेस खाई है। सब पैसे खत्म कर दिए? नहीं, जमा नहीं किए? मामा पास भी है 300 रुपया, मेरे पास भी है। किधर है पैसे? 360 मामा के पास है और 300 ये है। ठीक है। तो ये देखें जी, अहमद भी आया हुआ है। वालेकुम सलाम। हाय गाइस। हाँ जी अहमद, आपको कितनी ईद मिली है? पापा के पास 500 मिली है मुझे और ताऊ ने 100 दी है और दादे ने भी 100 दी है। सही है। और किसने दी है? बस इतनी ईद है। इतनी और ईद मिली है? बर्गर खाया तो बाद में शवारमा खा लिए। सही है। सारी ईद खत्म हो गई। ठीक है। तो सब बच्चों को माशाल्लाह से बड़ साहब ने ईद दी है और दादी को भी दी है ना। दादी को माशाल्लाह से 2000 रुपया मिला है और मुझे भी मिला है। और ताऊ ने और 5000। हाँ जी, तब उन्हें सबको ही दिया है। तो फिजान भी आया हुआ है, फिजान ने भी कपड़े चेंज कर लिए, आयशा ने भी चेंज कर लिए हैं। फिर अहमद ने वही पहने हुए क्योंकि अहमद तो मेहमान बन के आया हुआ है, इसलिए तो इनका घर साथ में ही है तो ये कपड़े चेंज कर लेते हैं बार बार। ईद खत्म हो जाती है, ये आधी ईद करते हैं और खत्म हो जाती है तो कपड़े चेंज कर लेते हैं। ये देखें जी, फिजान बैठा हुआ हाय है। गाइस, कैसे हैं आप सब? तो सबको ईद मुबारक बोल दो आप भी। ईद मुबारक। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो अहमद भी बोलने लगा था। तो ये देखिए ईद मुबारक। सब। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी मैकरोनी। तो ये देखें जी, सारी तैयारी मैंने कर ली है माशाल्लाह से। ये मटर मैंने बॉयल करके रखे थे जी कल। और ये है जी टमाटर, हरी मिर्चें, ये शिमला मिर्चें हैं, हरी मिर्चें नहीं है, शिमला मिर्चें हैं। और ये है जी चिकन। तो चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं। और ये है जी लहसुन, लहसुन को मैंने कटिंग कर लिया है छोटा छोटा। और ये मैकरोनी मैंने बॉयल कर ली है। और ये प्याज है। और ये है जी टमाटो केचप और मायोनीज, सिरका और है जी सोया सॉस। तो अभी मैं बनाऊंगी जी चिकन मैकरोनी। चिकन मैकरोनी बहुत ही मज़े की बनती है। तो माशाल्लाह से प्याज मैंने ऐड कर दिया, घी गर्म हो चुका तो प्याज ऐड कर दिए। जो मैंने लहसुन कटिंग करके रखा हुआ था वो भी मैंने ऐड कर दिया। तो चिकन को मैंने ऐड कर दिया। चिकन का कलर चेंज हो चुका है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह चिकन को अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जी कुछ मसाले। मसालों में सिर्फ मैं ऐड करूँगी जी ये लाल मिर्ची पाउडर, ये वाला दादर मिर्ची। बिस्मिल्लाह। और नमक, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर ऐड करें। बिस्मिल्लाह। नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो अभी इसमें ऐड करूँगी जी सोया सॉस। बिस्मिल्लाह। और थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह।
तो अभी मैं इसमें ऐड करूँगी ये जो सब्जी मैंने रखी हुई है, टमाटर, हरी मिर्चें और ये क्या हरी मिर्चें क्या जाती हैं, शिमला मिर्चें। बिस्मिल्लाह। तो बंद गोभी जो है हम लेके आना भूल गए थे, और गाजर भी, वरना वो मैं ऐड कर देती। चलो है, तो ये मटर मैंने बॉयल करके रखे थे, तो इसको इतनी देर पकाना भी नहीं पड़ेगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए तैयार हो चुका है जी ये। तो अभी मैं ऐड करूँगी इसमें मैकरोनी जी जो मैंने बॉयल करके रखी है। बिस्मिल्लाह। अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। अभी केचप ऐड करूँगी और मायोनीज ऐड करूँगी। ये देखें जी मायोनीज और केचप मैंने ऐड कर दिया। अभी अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये देखें जी आशा भी तैयार हो चुकी है। तो आशा माशाल्लाह से दूसरी दफा तैयार हुई है। पहले वाला ये ड्रेस क्यों आपने उतारा? गर्मी लग रही थी। तो आशा ने पहले रेशमी जो सूट था फैंसी वो पहना हुआ था, तो वो उतार के ये वाला पहन के आई है। कह रही थी कि गर्मी लग रही है इसलिए, तो दोबारा तैयार हुई है। तो अक्सर ने पहन लिया दूसरा के वही पहना हुआ है। तो अक्सर की मैं बना ही नहीं सकी वीडियो, दूसरा पहन लिया है। नूर ने भी आपकी तरह पहना है, उसने भी चेंज कर लिया है। तो सब बच्चों ने चेंज कर लिए कपड़े। कह रहे हैं कि हमारी ईद ही खत्म हो गया। जब हम कपड़े पहनते हैं ईद शुरू करते हैं, इनकी खत्म हो जाती है और इनकी खत्म हो जाती है और हमारी शुरू हो जाती है। बच्चों की खत्म हो जाती है। बच्चे जो है वो जल्दी जल्दी गंदे कर लेते हैं। अक्सर ने तो तीसरी दफा सूट जो है वो चेंज कर लिया है। अक्सर जल्दी गंदे कर लेती है क्योंकि वो छोटी है तो नीचे खेलती है जब, तो फिर गंदे हो जाते हैं फिर कपड़े। तो उसने उतार दिए। आशा देखें जी माशाल्लाह तैयार हुई है। प्यारी लग रही हो आशा। खड़ी हो, इधर इधर चेहरा दिखाओ अपना। माशाल्लाह प्यारी लग रही है आशा। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देती हूँ। एंड कर दूं? तो अल्लाह हाफिज बोल दो आप भी। अल्लाह हाफिज। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बात रहे, हंस रहे, मुस्कुरा रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो मम्मी याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोल दो। अल्लाह हाफिज।